जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि अजर अमर तरकाल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो यदि ये छोटे छोटे प्लांट कटिंग के द्वारा बनने वाले प्लांट है तो आप इन्हें बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मैंने भी अपने ये छोटे छोटे प्लांट कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से बना लिए हैं, तो आप भी इन्हें बहुत ज़रूर कटिंग के द्वारा बनाएं। और देखिए पोट का साइज़ आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा छोटा पोट का साइज़ होगा और ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। यदि ये प्लांट आपको कहीं पर भी मिलते हैं तो आप इन्हें ना छोड़ें, इन्हें कटिंग के द्वारा ज़रूर बनाएं। और दो वैरायटियाँ होगी, नाम एक ही होगा। देखिए प्लांट के पत्ते थोड़े अलग अलग आपको दिखाई देंगे। पहले वाले प्लांट के पत्ते आप थोड़ा पास से देख पाएंगे, ये कुछ अलग होंगे। इनके पत्तों पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर वाले पत्ते होंगे, दो कलर में पत्ते होंगे। और ये भी कुछ दो कलर वाले ही पत्ते होंगे। ये प्लांट कुछ ऐसे प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। तो आप भी देखिए इन्हें बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। ये कटिंग के द्वारा ही बनने वाले प्लांट होते हैं और मैं आपको इनका नाम भी बताऊंगा। आप इन्हें बहुत आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। देखिए यदि इनका मैं आपको नाम भी बताता हूँ तो सबसे पहले इनके आप पत्ते कुछ अलग अलग ही तरह के देख पाएंगे। इन्हें बहुत आसानी से आप अपने घर में लगा सकते हैं। हमारे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि हम उन्हें बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बना लेते हैं। कुछ ये भी ऐसे ही प्लांट हैं और कुछ छोटे छोटे पोट में आप इन्हें बहुत ज़्यादा कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। तो मुझे अपने ये प्लांट आप सभी के सामने शेयर इसलिए करने पड़ रहे हैं, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा पत्तों से भर चुके हैं। तो आप भी इन्हें बहुत आसानी से किसी भी आसपास की नर्सरी से लेके आए। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इनके पत्ते अलग अलग आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं। इनके पत्ते देखिए कुछ अलग इस तरह के दिखाई दे रहे हैं क्योंकि देखिए जितने भी बिगोनिया के प्लांट होते हैं, बिगोनिया की बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ होती है। बिगोनिया को आप ज़्यादातर तो फूलों की वैरायटियों में ही देख पाते हैं। ये प्लांट कुछ दोनों ही ऐसे प्लांट है। पहले वाला प्लांट आपको मैं थोड़ा पास से दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये प्लांट देखेंगे तो आपको दो कलर इसके पत्तों में नज़र आएंगे और बहुत ही ज़्यादा चौड़े साइज़ के इसके पत्ते होते हैं। और इसके आप पत्ते देख सकते हैं दूसरे प्लांट के, ये कुछ लंबे साइज़ के होते हैं। और देखिए बहुत ही ज़्यादा लंबी हाइट वाले पत्ते होते हैं। आप देख सकते हैं इनका साइज़ थोड़ा पत्तों का देखेंगे तो आपको कुछ अलग ही दिखाई देंगे और ये कुछ चौड़े साइज़ के दिखाई देंगे। तो बिगोनिया को आप देखिए बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा ज़रूर बनाएं। और बिगोनिया एक फूलों का प्लांट होता है। पहले वाला प्लांट आप देखेंगे तो ये देखिए पहले वाला प्लांट है, ये फूलों वाला प्लांट नहीं है, पत्तों वाला प्लांट है। इस पर बहुत ही कलरफुल पत्ते आप देख पाएंगे। और दूसरे वाला प्लांट आप देख पाएंगे तो ये देखिए फूलों का प्लांट है। बिगोनिया के ही दोनों प्लांट होंगे। पहले वाला कुछ अलग तरह का प्लांट होगा और दूसरे वाला कुछ अलग तरह का प्लांट होगा। तो आप इन्हें बहुत आसानी से ज़रूर लेकर आए। और देखिए ये मेरे दोनों ही बिगोनिया के प्लांट मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये दोनों ही प्लांट कटिंग के द्वारा बन चुके हैं। आप भी इन्हें ज़रूर लेकर आए। कुछ बिगोनिया के प्लांट विंटर के समय वाले होते हैं, वो विंटर तक लेके गर्मी तक बहुत आसानी से फूलों से चल जाते हैं। यदि इन प्लांट को हम अपने घर में लगाते हैं तो वो बहुत आसानी से हमें पूरी विंटर और गर्मी के समय में थोड़ा फूल कम देना कर देते हैं। तो देखिए ये प्लांट कुछ परमानेंट प्लांट होंगे और वो वाले प्लांट फूलों के प्लांट जरूर होते हैं। बिगोनिया की मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ होती है। इनकी ज़्यादातर तो आपको फूलों की वैरायटियाँ मिलेगी। यदि आप बिगोनिया के कुछ ऐसे प्लांट लेने के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इन प्लांट को भी लेकर आए। सबसे पहले ये प्लांट देखिए कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। आप इन प्लांट को कटिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा बना पाएंगे। ये प्लांट परमानेंट होंगे और जो मैं आपको वो प्लांट बता रहा हूँ बिगोनिया के ही होंगे। पर वो उनके फूल आप सर्दी ही बहुत ज़्यादा ले पाते हैं, गुच्छों में फूल ले पाते हैं। इनके कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि ये प्लांट बहुत आसानी से परमानेंट तौर पर अपने घर में हम लगा सकते हैं और बहुत आसानी से इनसे बहुत ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। आप इन प्लांट को ज़्यादातर छाया में रखिए, ये प्लांट छायादार प्लांट होते हैं। तो मुझे भी अपने ये खूबसूरत दोनों ही बिगोनिया के प्लांट शेयर करने पड़े। और देखिए मेरे पास और भी प्लांट है। ये कोलियस का प्लांट है, आप देख सकते हैं। देखिए कोलियस का भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है, ये कटिंग के द्वारा ही बना हुआ प्लांट है। आप भी इनसे बहुत ज़्यादा कटिंग बना सकते हैं। और दूसरे वाला प्लांट मैं आपको अपना दिखाने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए ये वाला प्लांट भी देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, सिंगोनियम का प्लांट है। सिंगोनियम को भी आप बहुत ज़्यादा कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। ये वाला भी मेरा देखिए पिंक कलर सिंगोनियम प्लांट है। देखिए सिंगोनियम की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, इसको भी आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पत्तों में आपको दिखाई देगा, पिंक कलर के पत्ते दिखाई देंगे। और ये वाला मेरा कलेथिया का प्लांट है, ये भी मैंने कटिंग के द्वारा ही बनाया हुआ है।
और ये भी देख सकते हो, देखिए कोलिस का प्लांट है। और इसको भी आप देखेंगे, देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी कटिंग के द्वारा बना हुआ प्लांट है। तो आप देखिए इतने सारे प्लांट यदि कटिंग के द्वारा बनाना चाहे तो बहुत आसानी से कटिंग इनसे ले सकते हो और बहुत ज़्यादा प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इन खूबसूरत प्लांट को ज़रूर लगाएं। और मुझे देखिए अपने ये दोनों ही प्लांट ज़्यादातर तो आपके सामने शेयर करने थे और आपको ये बताना था कि आप इन खूबसूरत बिगोनिया से बहुत ज़्यादा खूबसूरती ले सकते हो। देखिए मुझे थोड़ा कुछ आपको पास से ही दिखाने होंगे ये प्लांट और थोड़ा पास से ही बताना होगा। तो आप देखिए इनके पत्ते थोड़े नीचे से बहुत ही खूबसूरत मैरून कलर या कॉफ़ी कलर के दिखाई देंगे और ऊपर से आप इनके पत्ते देखेंगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिजाइनदार पत्ते आप देख सकते हैं। ग्रीन और थोड़ा सिल्वर कलर के थोड़े आपको लगी डिजाइन दिखाई देंगे। बहुत ही खूबसूरत बिगोनिया का प्लांट है। ये परमानेंट प्लांट है, आप इसे परमानेंट ही मानिए। आप कभी भी इसे बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। ज़्यादातर तो इन प्लांट को आप छाया में ही रखें। और ये दूसरे वाला प्लांट आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्ती है। और इस पर देखिए आप, अभी तो ये छोटा सा कटिंग के द्वारा बन चुका है और धीरे धीरे विंटर का समय आ रहा है। जितना विंटर का समय आ जाएगा और धीरे धीरे सर्दी के मौसम में ये बहुत ज़्यादा फूलों से खिल जाएगा। इस पर देखिए बहुत ही खूबसूरत मैं फूल देख पाऊंगा, छोटे छोटे गुच्छेदार इस पर फूल बनते चले जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा था, देखिए कुछ बिगोनिया के प्लांट ऐसे होते हैं कि वो सर्दी चल पाते हैं, सर्दियों में ही हम उनसे बहुत ज़्यादा फूल ले पाते हैं। पर मेरा ये बिगोनिया का प्लांट देखिए परमानेंट प्लांट है, इससे मैं बहुत ज़्यादा कटिंग भी ले पाऊँगा और ये बन चुका है और बहुत ज़्यादा इससे फूल भी ले पाऊंगा। मुझे देखिए इस विंटर के समय में ये बहुत आसानी से फूलों से भरा हुआ ही दिखाई देगा और मैं इससे बहुत ज़्यादा गुच्छों में बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज कलर के फूल ले पाऊंगा। इनके अलग अलग फूल होते हैं, बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी फूल होते हैं, गुच्छेदार ज़्यादा फूल होते हैं। तो आप भी देखिए बिगोनिया को ज़्यादातर कटिंग के द्वारा अपने घर में बनाएं। तो मैं आपको ये बता रहा था और मुझे ये भी बताना होगा कि यदि मेरे ये प्लांट इन छोटे छोटे पॉट में, देखिए मैं इन प्लांट को चाहता तो बड़े पॉट में भी लगा लेता, मेरे पास कुछ ये छोटे छोटे पॉट ही है और मुझे ये प्लांट इन छोटे छोटे पॉट में लगाने पड़े और कटिंग के द्वारा बनाने पड़े। पर मुझे सबसे पहले देखिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे ये प्लांट कटिंग के द्वारा बन चुके हैं और मेरे ये प्लांट कटिंग के द्वारा चल चुके हैं। अब देखिए मुझे कोई भी डर नहीं है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे इनका समय सर्दी वाला ही समय होता है। ज़्यादा ये प्लांट बरसात के समय या सर्दी में बहुत आसानी से चल पाते हैं। आप जितने भी देखिए विंटर वाले फूल देख पाएंगे, इस समय सर्दी का समय आ जाएगा, थोड़ा नज़दीक ही सर्दी का समय आ रहा है। तो आप देखिए सब जगह इन खूबसूरत बिगोनिया को देख पाएंगे। ये कुछ हाइब्रिड वाले बिगोनिया के प्लांट हैं। और कुछ देखिए मैं आपको ये भी बता रहा था, यदि आप कुछ बिगोनिया के प्लांट लगाते हैं तो उनके बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे बहुत ही हल्के पत्ते होते हैं। देखिए इतने बड़े तो पत्ते आप देख नहीं पाएंगे, इस प्लांट के आप कुछ ज़्यादा ही चौड़े पत्ते देख पाएंगे और बहुत ही खूबसूरत पत्ते देख पाएंगे। उन पर देखिए कुछ ज़्यादा फूल आप जरूर देख पाते हैं, पर देखिए इन पर पत्ते ज़्यादा देख पाएंगे। ये प्लांट देखिए बिगोनिया के कुछ ऐसे प्लांट है कि आप फूलों को भी ना लगाए तो फूलों भी, यदि आपको बहुत ज़्यादा कहीं पर भी फूल नहीं मिल रहे तो इन्हें बहुत आसानी से आप लगा लीजिए। और देखिए इनके पत्ते धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये पॉट छोटा पड़ जाएगा इस प्लांट के लिए और पत्ते कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ के ही बनते चले जाएंगे। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए यदि विंटर के समय तक, अभी तो धीरे धीरे सर्दी का समय आ जाएगा और मुझे इन प्लांट को बहुत आसानी से इन्हीं पॉट में लगे रहने देना होगा। और देखिए कुछ अगले बार मुझे बरसात का समय आएगा तो बरसात के समय में अगस्त के महीने में इन प्लांट को मुझे कुछ बड़े पॉट में ही लगाना होगा, रिपोर्टिंग करना होगा, क्योंकि देखिए मुझे इन प्लांट से और भी कटिंग बनानी है। मेरे ये प्लांट मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप भी इन्हें बहुत आसानी से छोटे छोटे पॉट में पहले कटिंग के द्वारा लगा लीजिए और इन्हें बहुत आसानी से जैसे जैसे ये प्लांट चल पाते हैं तो इन्हें कुछ समय निकाल कर कुछ समय बाद बहुत आसानी से बड़े पॉट में रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। और इनके लिए वो अच्छी से अच्छी वर्मी का ही इस्तेमाल करें, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं देखिए इन छोटे छोटे पॉट में ये प्लांट लगे हुए हैं, पर देखिए पॉट की मिट्टी भी मैं आपको पास से थोड़ा दिखाने ही जा रहा हूँ और दिखाने ही होगी। तो देखिए मिट्टी को आप देखेंगे तो बहुत ही हल्की मिट्टी दिखाई देगी। ज़्यादातर आप देख सकते हैं रेतली मिट्टी और सड़ी गोबर की खाद और वर्मी दिखाई देगी। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा था कि ये प्लांट इन पोट में बहुत आसानी से चल जाएंगे। देखिए कुछ मिट्टी का भी आप अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करें, मिट्टी आपके पोट में अच्छी होनी चाहिए, जब भी आप इन्हें बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बना पाएंगे। कई बार हम देखिए बिगोनिया को कटिंग के द्वारा बना लेते हैं तो देखिए बन तो बहुत आसानी से जाते हैं, पर कुछ देखिए बिगोनिया के प्लांट हमारी गलती के कारण कटिंग के द्वारा बन नहीं पाते। क्यों बन नहीं पाते, किस कारण नहीं बन पाते, देखिए मैं आपको ये भी बताऊँगा। और मुझे आपको ये भी बताना होगा, देखिए मेरे ये प्लांट यदि कटिंग के द्वारा आपको बने हुए दिख रहे हैं तो देखिए इस पोट को आप देखेंगे, इस पोट में बिगोनिया की मैंने 3 कटिंग लगाई थी, पर देख सकते हैं आप देखिए ये कटिंग कुछ ज़्यादा, इसके पत्ते देखेंगे तो आप देखिए थोड़े ब्लैक कलर के बन चुके हैं, पर देखिए कुछ नए पत्ते निकल चुके हैं। तो देखिए जिस समय मैंने इन पोट में बिगोनिया की कटिंग लगाई थी और इस पोट में आप देख सकते हो 2 ही पोट है, और इस वाले पोट में मैंने कम से कम 3
3 बिगोनिया की कटिंग लगाई थी और तीनों में से देखिए एक ही कटिंग चल चुकी है। क्यों चल चुकी है? देखिए मैं जिस समय इन कटिंग को लगा चुका था, मुझे कहीं बाहर जाना था, बहुत ही ज़रूरी मुझे काम पड़ गया था और मुझे 3-4 दिन बाद बहुत आसानी से देखिए ये प्लांट देखने को मिले और मैं कहीं बाहर था, आउट एरिया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सोच भी रहा था मेरे प्लांट देखिए मैं कटिंग के द्वारा लगा चुका हूँ और मैं थोड़ा बाहर आ चुका हूँ। तो मुझे देखिए जब समय मिला मैं घर में नहीं था, तो देखिए मुझे इन प्लांट में कुछ अलग ही तब्दील दिखाई दी, अलग ही कुछ इनमें महसूस मुझे दिखाई दे रहा था। तो मुझे को तो देखिए कुछ ऐसा लगा कि मेरे ये प्लांट कुछ अलग ही तरह के दिखाई दे रहे हैं और आपके सामने मैंने इन्हें देखिए शेयर किया। और कुछ मेरे इसमें देखिए इस पॉट में बिगोनिया की कटिंग के प्लांट लगे हुए थे, वो प्लांट धीरे धीरे उनके पत्ते सड़ने स्टार्ट हो रहे थे और मैंने देखिए समय के अनुसार फिर भी अपना ये एक प्लांट बचा लिया है और आप सभी के सामने शेयर किया है। कुछ मेरे से गलती हो गई थी तो आप भी देखिए ऐसी गलती मत कीजिए। बिगोनिया में पानी की मात्रा कम से कम रखें। और देखिए मैं जिस समय घर पर नहीं था, मैं 3-4 दिन के लिए बाहर कहीं गया हुआ था, तो मुझे जब ये पता लगा कि मेरे बिगोनिया के प्लांट कुछ देखिए धीरे धीरे पत्तों से झड़ रहे हैं और सूख रहे हैं, मैंने कटिंग तो बहुत आसानी से लगा ली है, पर देखिए कटिंग इस तरह से कैसे सूख सकती है और कैसे इनके पत्ते झड़ रहे हैं। तो देखिए कुछ घर वालों ने कुछ पानी की मात्रा का ज़्यादा इस्तेमाल किया इन प्लांट में और मैंने देखिए जब देखा कि ओहो मेरे ये बिगोनिया के प्लांट तो धीरे धीरे पत्तों से सड़ रहे हैं, मुझे इन्हें बचाना होगा। फिर भी देखिए मैं एक प्लांट को बचा चुका हूँ और आप सभी के सामने से शेयर कर रहा हूँ। और 2 प्लांट थे वो सड़ चुके थे, उनके पत्ते धीरे धीरे आप देख सकते हैं ब्लैक बन चुके थे उनके पत्ते। तो आप भी देखिए इसे बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। बिगोनिया को कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से आप किस तरह से बना सकते हैं। इसमें पानी की मात्रा कम से कम ही रखें और अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, अच्छी से अच्छी रेतली खाद मिट्टी का इस्तेमाल करें। तो देखिए मुझे इन प्लांट में किसी भी फर्टिलाइज़र की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। मैंने बहुत आसानी से अभी मैं आपके सामने बता चुका हूँ कि मुझे कुछ समय इन्हें देना होगा और कुछ समय बाद थोड़ा लंबे समय ही लग जाएगा इन प्लांट को मुझे अगली बार बड़े पोट में लगाने के लिए। और देखिए यदि मैं चाहूँ तो इनसे बहुत आसानी से, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा तो ये जितने इन प्लांट को आप पत्तों में भरा हुआ देख पा रहे हैं ये चल चुके हैं। और देखिए मुझे इन प्लांट को थोड़ा समय ही देना होगा, कुछ समय बाद मुझे इनसे कटिंग बनानी होगी और मैं इनसे बहुत आसानी से कटिंग ले भी लूँगा। तो मेरे ये बिगोनिया के प्लांट देखिए मैं आपके सामने इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ कि आप भी इनसे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कटिंग के द्वारा प्लांट बनाएं और बहुत ज़्यादा अपने घर में लगाएं। तो बिगोनिया को देखिए आप बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा ही बना सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए यदि ये प्लांट इतने ज़्यादा छोटे पत्तों वाले और बड़े पत्तों वाले आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप भी इन्हें बहुत आसानी से किसी भी आसपास की नर्सरी से लेकर आए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देखिए ये प्लांट कुछ ज़्यादा ही हाइब्रिड प्लांट होते हैं और छोटी हाइट वाले प्लांट होते हैं, पत्ते इनके बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं और बहुत ही खूबसूरत इनके पत्तों पर डिजाइन होते हैं। तो आप भी देखिए इन खूबसूरत बिगोनिया को ज़रूर लेकर आए। यदि देखिए मेरे पास एक ये वाला प्लांट है, बिना फूलों का वाला प्लांट है, इस पर देखिए फूल भी नहीं होंगे पर पत्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे। और ये वाला प्लांट है, एक ही प्लांट है, देखिए एक ही प्लांट है और देखिए ये प्लांट कुछ फूलों से मुझे भरा हुआ दिखाई देगा विंटर के समय तक। सर्दी में, पूरी सर्दी में मैं इससे बहुत ज़्यादा गुच्छों में फूल ले पाऊँगा और बहुत ही खूबसूरत ये मुझे फूल दे ही देगा और इसी पोट में दे देगा। देखिए कुछ बिगोनिया के छोटी छोटी हाइब्रिड वाले प्लांट होते हैं, वो बहुत आसानी से हमें छोटे छोटे पोट में भी बहुत आसानी से फूल दे पाते हैं। तो मुझे देखिए कुछ ऐसा सोचना होगा अपने इस प्लांट को, यदि मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छे से अच्छे पोट में लगाना होगा तो अगली बार ही मैं इसे बहुत आसानी से बरसात के समय में बड़े पोट में लगा पाऊँगा। तो अभी तो देखिए मुझे ये भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे ये प्लांट बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा चल चुके हैं, तो मुझे इनसे कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी होगी। मैं इन्हें जैसे ये इन छोटे छोटे पोट में अब तो चल चुके हैं, चलने दीजिए और लग चुके हैं, मैं इनसे कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करूँगा। इनसे कोई भी कुछ ऐसी कोई भी किसी भी बड़े से बड़े पोट में लगाने के लिए नहीं सोचूंगा कि मैं सोचूंगा कि देखिए मेरे भिगोने के प्लांट चल चुके हैं तो मैं इन्हें बहुत आसानी से बड़े पोट में लगा लेता हूँ, मेरे से कुछ ऐसी गलती हो जाएगी। देखिए बड़ी ही मुश्किल से मुझे ये प्लांट कटिंग के द्वारा बने हुए दिख रहे हैं। और देखिए मैं आपको ये बता रहा था जिस समय मैं बाहर चला गया था इन प्लांट को कटिंग से लगाकर, और मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि मेरे ये प्लांट कटिंग के द्वारा बन जाएंगे। फिर भी देखिए मैंने अपने ये प्लांट बचा लिए है। अब देखिए मेरे पास ये 2 ही प्लांट है, कुछ मेरे से गलतियां हो गई थी और कुछ घर वालों से गलती हो गई थी। देखिए घर वालों को इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, पानी की मात्रा कितनी इन प्लांट में देनी है। और ये कटिंग के द्वारा जितने भी प्लांट होते हैं तो कभी भी आप इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा ना बढ़ाएं, इनमें कटिंग की मात्रा कम। यदि आपको लग रहा है कि आपने कटिंग लगा ली है और कितनी कटिंग लगा चुके हैं तो उनमें पानी की मात्रा कम से कम ही रखें। आप भी इन खूबसूरत भिगोनियों को कटिंग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हो और बनाने चाहिए।